जय श्री राम। ये जो अभिवादन है, जैसा हमारे सामने जो विवरण है, उनमें बार बार आता है, ये सिर्फ एक पुकार तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसा आपने कहा धर्म, मर्यादा और सत्य के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक है। एक ऐसा नाम जिसकी गूंज सदियों से है। हाँ, और आज हम जिन स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, वो हमें श्री राम के जीवन की एक पूरी यात्रा पर ले जाते हैं। बिल्कुल, ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है। ये तो शिक्षाओं का एक सागर है, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। इन स्रोतों में राम के चरित्र के अलग-अलग पहलू हैं, घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन विवरणों से जो मुख्य घटनाएं हैं उनको समझें, जो महत्वपूर्ण किरदार हैं उनका योगदान पहचानें और सबसे जरूरी उन मूल्यों और आदर्शों को खोजें जिन्हें श्री राम ने अपने जीवन से स्थापित किया। और ये जानने की कोशिश करें कि इन स्रोतों के हिसाब से ये कथा आज भी इतनी शक्तिशाली और कह सकते हैं प्रासंगिक क्यों है। तो इन विवरणों का एक जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, मतलब मर्यादाओं में सर्वश्रेष्ठ पुरुष। हाँ। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह उनके हर काम में, हर फैसले में झलकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की जीत की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए गाइड है जो जीवन की मुश्किलों के बीच सत्य और धर्म के रास्ते पर टिके रहना चाहता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अयोध्या से। स्रोत बताते हैं कि राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का जन्म हुआ, तो वो सिर्फ एक बेटे का जन्म नहीं था। नहीं, उसे एक दैविक घटना की तरह देखा गया, भगवान विष्णु का अवतार। हाँ, और उन विवरणों में उस समय अयोध्या में जो एक अभूतपूर्व आनंद था, जो उत्सव का माहौल था, उसका बड़ा जीवन चित्रण मिलता है। हाँ, ये शुरुआती बिंदु अहम है क्योंकि ये कथा के डिवाइन एंगल को स्थापित करता है। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, असली मानवीय परीक्षा, उनके चरित्र का जो असल परीक्षण है, वो तब शुरू होता है जब उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। बिल्कुल जोरों पर थीं। हाँ, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है, अप्रत्याशित। हाँ, स्रोत उस पल को बड़े नाटकीय ढंग से बताते हैं जब महारानी कैकई वो मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं। हाँ, वो वरदान जो उन्हें बरसों पहले देने का वचन मिला था। वही, और ये घटना जैसे पूरी कहानी की धुरी बन जाती है। और वो वरदान थे, पहला अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राजपाट, और दूसरा श्री राम के लिए 14 साल का, वो भी कठोर वनवास। 14 साल। इन स्रोतों में इस बात का विश्लेषण है कि ये मांग कितनी चौंकाने वाली थी, न सिर्फ राम के लिए जिन्हें राजा बनाया जाना था, बल्कि पूरे राज्य के लिए, और खुद राजा दशरथ के लिए तो जैसे वज्रपात था ये। लेकिन श्री राम की प्रतिक्रिया वो तो असाधारण है। जो जानकारी हमें मिली है वो इस बात पर रोशनी डालती है कि उन्होंने इस आदेश को कैसे लिया। ये सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटे का काम नहीं था। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इसे पिता के वचन की लाज रखने और धर्म का पालन करने का एक अवसर माना। मतलब उस खास पल में उनके लिए जो सबसे ऊंचा कर्तव्य था, नैतिक आचरण था। बिल्कुल, इसीलिए जैसा विवरण बताते हैं, उन्होंने लगभग बिना विचलित हुए बल्कि एक शांत स्वीकृति के साथ वनवास को स्वीकार कर लिया। और यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बात है वो और गहराई से समझ आती है। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था। नहीं, स्रोत इसका विश्लेषण करते हैं कि ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सुख, अधिकार, इन सबसे ऊपर उठकर वचन पालन और कुल की मर्यादा और धर्म के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा थी, उसका प्रदर्शन था। हाँ, उन्होंने दिखाया कि सिद्धांत व्यक्ति से बड़े होते हैं। बिल्कुल। कुछ विवरण तो यहाँ तक इशारा करते हैं कि राम इसे शायद एक बड़ी लौकिक योजना का हिस्सा मानते थे, सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं। और उनका ये संकल्प अकेले का भी नहीं था। माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी अपनी मर्जी से उनके साथ वन जाने का फैसला किया। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि अपने अपने धर्म यानी पत्नी धर्म और भाई के धर्म के प्रति उनकी गहरी समझ और निष्ठा का प्रतीक था। ये पारिवारिक एकता और कर्तव्य परायणता का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, और वनवास का जीवन, जैसा कि स्रोत विस्तार से बताते हैं, किसी राजकुमार के लिए तो बहुत ही कठिन था। जाहिर है, आरामदायक महल छोड़कर कंदमूल पर गुजारा करना, नंगे पैर कांटों भरे रास्तों पर चलना, लगातार राक्षसों और जंगली जानवरों के खतरों का सामना करना। लेकिन इन विवरणों में एक बात लगातार सामने आती है, श्रीराम ने इन मुश्किलों के बीच भी अपने धर्म और संयम को नहीं छोड़ा। वे ऋषि मुनियों की रक्षा करते रहे और हर हाल में नैतिक आचरण का पालन किया। इसी कठिन यात्रा में एक प्रसंग आता है जो स्रोतों में खास तौर पर मार्मिक और महत्वपूर्ण बताया गया है, केवट का प्रसंग। हाँ, केवट प्रसंग।
जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार करने के लिए किनारे पर पहुंचते हैं तो एक साधारण नाविक केवट उन्हें पार उतारने से पहले उनके पैर धोने की इच्छा रखता है। ये प्रसंग कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि श्री राम का केवट की इस भक्ति भरी इच्छा को मानना सिर्फ विनम्रता दिखाना नहीं था। नहीं, ये उस समय की जो सामाजिक संरचनाएं थीं, उन पर एक तरह की मौन टिप्पणी भी थी। ईश्वर या अवतार की नजर में सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी व्यक्ति की जाति, पद या सामाजिक हैसियत से कहीं बढ़कर है। सही बात है। राम का ये काम दिखाता है कि प्रेम और भक्ति हर बंधन को तोड़ सकते हैं। ये ईश्वर और भक्त के बीच सीधे बिना किसी छल कपट के संबंध का उत्सव है। लेकिन वनवास का जो सबसे अंधकारमय अध्याय है वो तब आता है जब कहानी अपने मुख्य संघर्ष बिंदु पर पहुंचती है, सीताहरण। हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है असल में। स्रोत विस्तार से बताते हैं कि कैसे लंका का राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने और सीता के सौंदर्य पर मोहित होकर छल से मारीच की मदद से उनका हरण कर लेता है और उन्हें अपनी राजधानी लंका ले जाता है। हाँ, ये घटना सिर्फ श्री राम के व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी नहीं थी। स्रोत इसे धर्म और अधर्म के बीच एक बड़े युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। अच्छा, रावण का ये काम अन्याय, अहंकार और मर्यादा के उल्लंघन का प्रतीक था। यहीं से श्री राम की यात्रा का उद्देश्य बदल जाता है। अब ये सिर्फ वनवास पूरा करना नहीं, बल्कि सीता को छुड़ाना और अधर्म का नाश करना है। इस बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पाने के लिए श्री राम अकेले नहीं थे, उन्हें सहयोगियों की जरूरत थी। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कैसे उनकी मुलाकात किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव से होती है, जिन्हें वो उनके भाई बाली के अत्याचार से मुक्त कराते हैं। और इसके बदले में सुग्रीव और उनकी वानर सेना सीता की खोज में राम की मदद करने का वचन देती है। यहीं पर हनुमान जी का प्रवेश होता है। हनुमान जी। हाँ, हनुमान का चरित्र इन विवरणों में भक्ति, सेवा, बल और बुद्धि के एक अद्भुत संगम के रूप में उभरता है। सुग्रीव के साथ जो दोस्ती हुई वो रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण थी, लेकिन हनुमान की जो निस्वार्थ और अटूट भक्ति थी वो श्री राम की शक्ति का एक मुख्य स्रोत बनी। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि वानर सेना, जिसे शायद पारंपरिक सैन्य मानकों पर कम आंका जाता, उसने अपने समर्पण, साहस और हनुमान जैसे नायकों के नेतृत्व में असंभव लगने वाले काम कर दिखाए। जैसे कि विशाल समुद्र को लांघना और लंका का पता लगाना। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि सामूहिक प्रयास और निष्ठा में कितनी शक्ति होती है। लंका तक पहुंचने और रावण से युद्ध करने की तैयारी में स्रोत कुछ खास घटनाओं और पात्रों को धर्मयुद्ध की सफलता के लिए निर्णायक मानते हैं। हाँ, कौन कौन से? इनमें हनुमान जी की लंका यात्रा है, अशोक वाटिका में सीता जी को सांत्वना देना, लंका दहन, समुद्र पर पुल बनाना, ये सब शामिल है। और इसके अलावा जटायु जैसे पात्र का बलिदान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, ये विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि चरित्रों और मूल्यों का भी युद्ध था। अच्छा। हनुमान की असीम भक्ति और पराक्रम ने न सिर्फ सीता का पता लगाया, बल्कि रावण की सेना का मनोबल भी तोड़ा। जी। जटायु, एक बूढ़े पक्षीराज, उन्होंने सीता को बचाने की कोशिश में रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राण दे दिए। हाँ, उनका बलिदान तो अद्भुत है। बिल्कुल, ये कर्तव्य निष्ठा और स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक है। और फिर विभीषण का उदाहरण है। हाँ, रावण के भाई। रावण का भाई होते हुए भी उन्होंने अन्याय और अधर्म का रास्ता छोड़कर नीति और सत्य का पक्ष लिया और श्री राम की शरण ली। स्रोत इसे विवेक और धर्म की पुकार पर पारिवारिक मोह छोड़ने के साहस के रूप में चित्रित करते हैं। तो ये सारे तत्व, हनुमान की भक्ति, जटायु का बलिदान, विभीषण की नीति, वानर सेना का समर्पण और खुद श्री राम का नेतृत्व, ये सब मिलकर धर्म की विजय का रास्ता बनाते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये दिखाता है कि एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के योगदान, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े लगे, महत्वपूर्ण होते हैं। सही कहा। और अंत में लंबे और भीषण युद्ध के बाद धर्म की विजय होती है। श्री राम अधर्मी रावण का वध करते हैं। स्रोत इस जीत को सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा पर जीत के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की और अन्याय पर न्याय की शाश्वत विजय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर अयोध्या वापस लौटना होता है। हाँ, वो वापसी। स्रोत इस वापसी का
अत्यंत भव्य और भावनात्मक चित्रण करते हैं। पूरी अयोध्या नगरी अपने प्रिय राजकुमार और महारानी के स्वागत के लिए सजाई जाती है। हर घर में घी के दीपक जलाए जाते हैं, जिससे पूरी नगरी रोशनी से जगमगा उठती है। अयोध्या का वो दीपोत्सव सिर्फ एक स्वागत समारोह नहीं था। जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो जीत का, आशा का और राम राज्य की फिर से स्थापना का उत्सव था। हाँ, वो अंधकार के मिटने और प्रकाश के आने का प्रतीक था। लोगों का जो उत्साह था वो ये बताता था कि राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि उनके दिलों में बसने वाले आदर्श थे। और इसी घटना से दिवाली के पर्व का गहरा संबंध जुड़ता है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि दिवाली का पर्व आज भी उसी भावना का प्रतीक है, प्रकाश की, नई शुरुआत की और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत में विश्वास की। बिल्कुल, ये श्री राम की विरासत का एक जीवंत उत्सव है। लेकिन ये विरासत सिर्फ उत्सवों तक ही सीमित नहीं है। हरी हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अंदरूनी शक्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, संयम और दृढ़ संकल्प से अंत में जीत हासिल की जा सकती है। तो अगर हम इन सभी विवरणों का सार निकालें, तो मुख्य संदेश क्या उभरता है? शायद यही कि श्री राम का जीवन धर्मपरायणता का एक व्यावहारिक उदाहरण है। हाँ, ये भक्ति की अपार शक्ति को दिखाता है, वचन पालन के महत्व को बताता है और ये पक्का विश्वास दिलाता है कि अंत में सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और इसी वजह से वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं। उनका जीवन एक ऐसा आदर्श स्थापित करता है जहां व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनाओं और यहां तक कि कष्टों को भी धर्म, कर्तव्य और ऊंचे मूल्यों के लिए सेकेंडरी माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन की नैतिक दुविधाओं और चुनौतियों के बीच सत्य और सही आचरण के रास्ते पर टिके रहना चाहता है। ये अंधेरे में भी सही राह पर चलने का साहस और दिशा देती है। तो संक्षेप में कहें तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है, ये हमें श्री राम के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती है। उनका अटूट धर्म पालन, भक्ति और मित्रता का महत्व, वचन की शक्ति और मुश्किल हालात में भी नैतिक दृढ़ता बनाए रखने का संदेश। हाँ, और ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल का किस्सा नहीं है। इन स्रोतों से मिली जो सीख है और श्री राम द्वारा स्थापित जो मूल्य हैं, वो आज के इस जटिल समय में भी उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। हाँ, बिल्कुल। वे हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन दे सकते हैं। और इसी बिंदु पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे जो इन स्रोतों के मूल भाव से गहराई से जुड़ा है। जरूर। विजय दिलाता है आज के हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में किस तरह मददगार हो सकती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, या इस पर भी सोचा जा सकता है कि श्री राम द्वारा स्थापित मर्यादा और धर्म के जो आदर्श इन स्रोतों में बताए गए हैं, उनकी आज के बदलते सामाजिक मूल्यों और संदर्भों में क्या जगह है, उन्हें किस रूप में समझा जा सकता है। ये भी सोचने वाली बात है। इन सवालों पर सोचना हमें इस शाश्वत कथा के गहरे अर्थों को अपने जीवन में उतारने में मदद कर सकता है। निश्चित रूप से। तो आइए हम सब श्री राम के जीवन और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों से मिलने वाली प्रेरणा पर विचार करें। और इसी चिंतन के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।